करेंगे आईपीओस के बारे में। आईपीओ को इंग्लिश में इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग कहा जाता है। हिंदी भाषा में इसको एक सार्वजनिक प्रस्ताव भी कहा जाता है। इसमें पब्लिक के लिए निजी कंपनियों के शेयर खरीदने के प्रस्ताव रखे जाते हैं। आमतौर पर आईपीओ की इस प्रक्रिया को गोइंग पब्लिक के रूप में भी दर्शाया जाता है। एक कंपनी आईपीओ प्रक्रिया से पहले प्राइवेट कंपनी के रूप में जानी जाती है। आईपीओ के बाद कंपनियां स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हो जाती हैं। प्राइवेट कंपनियां अपने बिजनेस चलाने के लिए पूंजी जुटाने के उद्देश्य से आईपीओ प्रक्रिया का चयन करती हैं। आईपीओ से पहले प्राइवेट कंपनी के लिए पूंजी जुटाने के मुख्य स्रोत कंपनी के फाउंडर्स और कुछ इन्वेस्टर्स होते हैं, जिसमें एंजल इन्वेस्टर्स या वेंचर कैपिटलिस्ट वीसी भी कहा जाता है। आईपी प्रक्रिया में इन्वेस्टर या रिटेल ट्रेडर को किसी कंपनी के शेयर खरीदने में जो रुचि रखते हैं वो लोग इस कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं। अगर हम बात करें कि इसको फायदों और नुकसानों की तरह से देखा जाए तो एक अच्छा जरिया समझा जा सकता है। आईपीओ के कुछ लाभ हैं। कंपनियों के लिए पूंजी जुटाने में बड़ी संख्या में इन्वेस्टर्स को निवेश करने के लिए एक विकल्प प्रदान करता है। वहीं यह इन्वेस्टर के बीच कंपनी की पब्लिक इमेज बनाता है, जो बदले में इन्वेस्टमेंट के माध्यम से कंपनी को बिजनेस को फायदा पहुंचाती है। कंपनियों के लिए पूंजी जुटाने के अन्य विकल्पों की तुलना में आईपीओ एक सरल और एक बार में ही बड़ी मात्रा में पूंजी जुटाने की क्षमता रखता है। कंपनियों के आईपीओ के बाद एक्सचेंज में लिस्टेड होने के बाद मौजूदा इन्वेस्टर का विश्वास और बढ़ जाता है। वहीं अगर हम बात करें कुछ और फायदों की तो ये विलय और अधिकरण की प्रक्रिया को आसान बनाता है, मतलब मर्जर्स और एक्विजिशंस। एक लिस्टेड कंपनी अपने शेयर को कंपनसेशन के रूप में उपयोग करके किसी अन्य कंपनी का अधिकरण भी कर सकती है। एक लिस्टेड कंपनी के लिए कुशल और प्रतिभाशाली वर्कफोर्स या एम्प्लॉइज को आकर्षित करना भी आसान होता है। मैनेजमेंट के लिए स्टॉक कंपनसेशन के माध्यम से कर्मचारियों को भुगतान करने का एक विकल्प मिलता है। कुछ नुकसान भी होंगे हर चीज के, अगर फायदे हैं तो इसके नुकसान कुछ इस तरह है। एक बार जब कंपनी लिस्टेड हो जाती है तो कई बाहरी फैक्टर जैसे कि ग्लोबल इकोनॉमिक सेंटिमेंट, इंटरेस्ट रेट्स और इंडस्ट्री सेंटिमेंट्स कंपनी के मूल्य को प्रभावित कर सकते हैं। स्टॉक एक्सचेंज के कड़े नियमों के कारण सभी लिस्टेड कंपनियों को पारदर्शी होने और नियामकों के साथ बिजनेस प्रैक्टिस के बारे में रिपोर्ट फाइल करने के लिए कहा जाता है। इसे कंपनी का बिजनेस मॉडल प्रतिद्वंदियों को पता लग जाता है, जो कि एक बड़ा नुकसान बन के सामने आता है। एक लिस्टेड कंपनी को मार्केटिंग, लीगल और अकाउंटिंग कॉस्ट का वहन भी करना पड़ता है। वोटिंग राइट्स के साथ नए शेयर होल्डर्स और इन्वेस्टर्स की भागीदारी के कारण मैनेजमेंट कंपनी के महत्वपूर्ण निर्णय लेने पर नियंत्रण खो सकता है। नियमों का कोई भी उल्लंघन हो, बड़ा हो या छोटा, मुकदमों और कंपनी की पब्लिक इमेज को नुकसान पहुंचाने की क्षमता रखता है। तो देखिए, फायदे भी हैं, नुकसान भी हैं, दोनों इन्वेस्टर्स के लिए भी और जो कंपनी लिस्ट होने जा रही है उसके लिए भी। लेकिन कुछ ना कुछ रीजन रहता है जो कि कंपनीज लिस्ट हो जाती हैं और फिर इन्वेस्टर्स उसमें निवेश करते हैं आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के